और क्या फैसला लिया गया है, आगे की क्या रणनीति बनाई जा रही है? बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से मैं सारी चीज़ें ब्रीफ करूँगा। आई एम डॉक्टर नितिन, मैं एचसीएमएस ए एसोसिएशन जो पूरे स्टेट के सरकारी डॉक्टर्स की है, उसका सीनियर वाइस प्रेज़िडेंट हूँ। और जहाँ तक कि मीटिंग की बात है, इस पे मैं थोड़ा-सा आप लोगों को ब्रीफ करना चाहूँगा। ये एक बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है कोविड वॉरियर्स के खिलाफ। क्या ये वही डॉक्टर्स हैं जिन पे हेलीकॉप्टर के माध्यम से फूल बरसाए गए थे? क्या ये वही डॉक्टर्स हैं जिन्होंने समाज के लिए दुगनी तनख्वाह को ना कह दिया था? जब शाम को मुझे टेलीफोनिकली इसका पता चला एज अ स्टेट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, आई वाज शॉक्ड। अब लगातार लीपापोती की कार्रवाई जारी है। डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने गाली दिया, जो भी किया। मैं आपको ये बताऊं, एक डॉक्टर जो अकेला ड्यूटी पर था सीएचसी के अंदर, इतनी मास पॉपुलेशन को उस दिन देख रहा था जिस दिन 10 टाइम्स इमरजेंसी आती है, उस दिन उसको घसीट करके उठा करके ले जाया गया। एक क्लास 3 एम्प्लॉय होता है, एक इंस्पेक्टर, वो एक क्लास 1 ग्रुप ए के बंदे को उठा करके लेकर के जाता है। उसके बाद वहां ले जाने के बाद उनका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया जाता है। और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी तो आई वॉज रियली शॉक्ड, किस बिना पे उठाया गया और फिर किस लिए छोड़ा गया? अगर उठा लिया गया था तो क्या उनके अगेंस्ट एफआईआर हुई? किसने उनकी बेल ली? ये सिर्फ तानाशाही है, ये गुंडागर्दी है उस एसएचओ की जो नशे के अंदर धुत था। क्या कार्रवाई की मांग है? मैं बिल्कुल आपको ये बताना चाहूंगा कि जो एबडक्शन की धाराएं हैं, जो सरकारी काम में बाधा डालने की धाराएं हैं, जो एक क्लास 1 ऑफिसर को इस तरीके से उत्पीड़न करने की धाराएं, उन सारी की सारी धाराओं के तहत उन आने वाले पुलिस पर्सनल्स पे एफआईआर दर्ज हो, सबकी गिरफ्तारी हो। दे शुड बी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। उससे कम किसी भी चीज पे डॉक्टर्स को मंजूर नहीं। फिलहाल काम बंद है या फिलहाल काम चालू है। 12 बजे के आसपास हमने सिविल सर्जन मैम के माध्यम से ये इंस्टीट्यूशनल एफआईआर के लिए माननीय एसपी साहब और डीसी साहब को भिजवाई है ईमेल, और फोन पे भी बात हुई है। 2 घंटे का अल्टीमेटम हम मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं, ऊपर हम सिविल सर्जन जियों को भी बता करके आए हैं। अगर 2 घंटे के अंदर ये काम शुरू, हमारा एफआईआर नहीं की गई और उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया नहीं शुरू की गई, तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे कोई ठोस कदम उठाने के लिए। गाली गलौज की बात सामने आ रही नहीं, ये जांच का विषय है, मैं आपको यही कहना चाहता हूं। और ये तो एक बड़ा यूनिक सा है कि उन्हीं लोगों के खिलाफ शिकायत है और वही लोग जांच कर लेंगे। आप फेयर इंक्वायरी कहां एक्सपेक्ट कर सकते हो उसी थाने के एसएचओ के खिलाफ उसी थाने में? और ये जांच का विषय है। और अगर गाली देने की कोई बात भी थी तो उस पर इन्वेस्टिगेट किया जाता, माननीय सिविल सर्जन महोदय के थ्रू या फिर डीसी साहब के थ्रू इन्वेस्टिगेशन की जाती, चार्जशीट किया जाता। कहां तक ये कोई काबुल और कंधार नहीं है जहां इस तरीके का तानाशाही रवैया क्लास 1 ऑफिसर के खिलाफ होगा। आई एम डॉक्टर नितिन, स्टेट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। जो भी हुआ है, मैं कल से बता ही रहा हूँ ये मीडिया को, अलग अलग जो चैनल्स हैं, तो एसोसिएशन इसको देख रही है, तो वो अपनी कार्रवाई करेंगे। तो वो सब बता दिया मैंने, कल बार बार नहीं बता सकता मैं ये। डॉक्टर साहब अभी मेंटल दबाव में है, अभी बताया जस्ट मैंने। परेशान रहे हैं सारी बात में। तो जो बताया है, बार बार इनके साथ मैन हैंडलिंग की, थप्पड़ मारे इनको, जबरदस्ती इनको गाड़ी में बैठाया, एक तरह जैसे अपहरण करते हैं, अपहरण हुआ इनका। और इनको लीगल कन्फाइनमेंट में थाने में कम से कम आधा पौना घंटा इनको बैठा के रखा गया। ये तो इंटरवेंशन है, अच्छी बात है। हमने अपने डीजीएचएस को और हमारे एसीएस हेल्थ सुमित्रा मिश्रा मैम को रात को फोन करना पड़ा, उनके इंटरवेंशन के बाद इनको छोड़ा गया। अगर वो फोन नहीं करते तो भगवान जानता है इनके साथ क्या होता क्या नहीं होता। ये तो आगे का पुलिस का जो रवैया था बिल्कुल ही ऐसा था जैसे लोकल सड़क के गुंडे मवाली जैसे बिहेव करते हैं। पूरा थाना ग्राउंड का बहुत बुरा बिहेवियर था। हम तो ये चाहते हैं जो हमने धाराएं एसपी को लिखी हैं करनाल के, उन सभी धाराओं में उनके ऊपर एफआईआर हो, उनका तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। जो मेडिकल उनका रात होना चाहिए था, क्योंकि वो सारे नशे में थे। अगर उनका रात मेडिकल इनको जानबूझ के भगाया गया, इनको प्रोटेक्शन दी गई, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है। उनका इमीडिएटली निलंबन हो अरेस्ट करने के बाद। और जितनी भी धाराएं हैं जो हमने लिख के दी हैं पुलिस को, उन सभी धाराओं में उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। देखो, हम जनहित का कभी भी विरोध नहीं करते। जनहित को देखते हो हमारे सिविल सर्जन ने हमारे से अपील की थी एसोसिएशन से भी, आप ओपीडी या जितने भी रूटीन कार्य हैं वो करें। परंतु अभी 12 बजे का लगभग समय हो चुका है। हमने 2 घंटे का टाइम दिया है। 2 घंटे के अंदर अंदर जो एफआईआर है वो लॉन्च हो जानी चाहिए, उसकी कॉपी हमारे को मिल जानी चाहिए। अगर वो कॉपी हमारे को एफआईआर लॉन्च करके नहीं देते, हम बहुत मजबूरी वश कह रहे हैं, हमें पूरे का पूरा स्टेट, पूरे का पूरा करनाल जिला हड़ताल पे जाने में मजबूर होगा। उनकी तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं। किस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं? गाली गलौच आप किसी को उठा लोगे, पहली बात तो ये सिद्ध नहीं हो रहा कहीं पे भी, वो सिर्फ नशे में है। अगर डॉक्टर ने हाई टोन में बात की है, आप उसको गाली गलौच कैसे बना लोगे? ये तो वो बात हुई, मैंने आपको वही कह दिया, आप मेरे को उठा के ले जाओगे, आपके पास वेपन भी है पुलिस के पास, आप तो आवेश में आके किसी के गोली भी चला दोगे।
राह चलते आदमी को भी किसी को उठा लोगे, इलीगल थाने में रख लोगे, इलीगल कन्फाइनमेंट आपने की है। आपने बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं गिरफ्तारी को लेके किसी एक का भी पालन नहीं किया। जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो तय दिशा निर्देश हैं आपने किसी एक का भी पालन नहीं किया। आर्टिकल 21 की आपने उल्लंघना की। कितनी उल्लंघना पुलिस प्रशासन करनाल की करेगा? ऐसे जबरन तरीके से, इस प्रकार से गुंडागर्दी से समाज नहीं चलता। समाज डेमोक्रेसी से चलता है, गुंडागर्दी से समाज नहीं चलेगा। मेरा नाम डॉक्टर दीपक गोयल है।